पूरे देश के अंदर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हर्ष और उत्साह का वातावरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया कि देश के अंदर 150 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर वंदे मातरम के कार्यक्रम पूरे देश में होंगे और सामूहिक होंगे। उसी के तहत खुद प्रधानमंत्री जी ने 7 नवंबर सुबह 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया और देश भर में पहले ही दिन हजारों स्थानों पर वंदे मातरम के सामूहिक गान के ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। अब उसकी अगली श्रृंखला में हर जिले के अंदर वंदे मातरम के गायन का कार्यक्रम, सामूहिक सार्वजनिक स्थान पर जाकर, किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर, किसी शहीदी स्थल पर जाकर वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, सार्वजनिक एसोसिएशंस वो वंदे मातरम का गायन करें, उसके लिए उनको आह्वान किया जाएगा और पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। और आज यहां मैंने पहले अजमेर संभाग की बैठक ली है, अभी जयपुर संभाग की बैठक ली है। पार्टी बहुत तैयारी से लगी है क्योंकि वंदे मातरम भारत की क्रांति की गाथा है। वंदे मातरम का एक एक शब्द राष्ट्रभक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपनी मातृभूमि का गान है। वंदे मातरम का गान आते ही हर भारतीय के मन में एक हर्ष का, उत्साह का, और ये वो गीत है, ये वो शब्द है जिसे गाते हुए भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम गए। जब अंग्रेज की सरकार दर्दनाक अत्याचार कर रही थी तो क्रांतिकारी सत्याग्रही के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक मरहम की तरह काम करता था, वंदे मातरम एक प्रेरणा की तरह काम करता था। वंदे मातरम आज भी भारत के जन जन में है, भारत के कन कन में है। वंदे मातरम का स्वदेशी आंदोलन में भी वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका रही और इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है कि हम सबको अपने लोकल प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट जिनमें से भारत के श्रमिकों के पसीने की खुशबू आती है, जो भारत की धरती पर बने हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। इसलिए हर वंदे मातरम के कार्यक्रम में स्वदेशी की प्लेज भी बढ़ाई जा रही। मैंने जो विषय रखना था रखा, आपने कुछ पूछना था, बताइए। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट है? कितनी सीटों पर? बिहार के अंदर बिहार की जनता ने दादागिरी, रंगदारी, जंगल राज, चारा घोटाला, इन सब को सजा दी है। वोट नहीं, सजा दी है और वो सजा 14 तारीख के परिणामों में स्पष्ट दिखेगी। निश्चित रूप से जनता का रुझान जो दिख रहा है वो स्पष्ट बताता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दे रही है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको जनता का जनादेश 14 तारीख को दिखेगा। करें कंप्लीट। जी, जो एसआईआर को लेकर के पार्टी ने अपने विधायकों को जिम्मेदारी दी है BLA 1 के रूप में, कई जगह विधायक सक्रिय नहीं है,
और कई जगह पार्टी के कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि क्या पार्टी ने उन विधानसभा सीटों के विधायक या विधायक प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधि माना? SIR एक इलेक्टोरल प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, जिसका महत्वपूर्ण काम है और देश के 12 राज्यों में ये SIR का सेकंड फेज चालू हुआ है, जिसका उद्देश्य है घुसपैठिया वोट, मृत वोट और नकली वोट डिटेक्ट एंड डिलीट। और देश के 12 राज्यों में वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। पता नहीं कुछ लोग घुसपैठियों की पैरवी कर रहे हैं। नाम तो वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन घुसपैठियों के लिए यात्रा कर रहे हैं। भारत का संविधान मतदाता की रक्षा की बात करता है और कोई भी विदेशी मतदाता नहीं हो सकता, और कोई भी विदेशी मेरे देश के अंदर कौन सरकार बनाएगा, कौन नेता होगा, वो तय कैसे कर सकता है? चाहे DMK हो और चाहे TMC हो और चाहे राहुल गांधी के नेतृत्व का इंडी गठबंधन हो, वो देश की सत्ता चुनने का अधिकार घुसपैठियों को देना चाह रहे हैं। किसी भी सूरत में ये नहीं होगा। डिटेक्ट एंड डिलीट देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये देश के लोकतंत्र में जहर घोलना चाहते हैं। घुसपैठियों की पैरवी करना, नकली वोट की पैरवी करना, मृत वोट की पैरवी करना गैर संवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। तो बाकी राज्यों में SIR कब लागू होगा सर? क्या जी? राजस्थान में काफी चुनाव होना बाकी रह गया। SIR पूरे देश के अंदर लगा है, चालू हुआ है, और SIR 2 में देश के 12 राज्य हैं और हर राज्य के मतदाता की सुरक्षा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है और चुनाव आयोग उसके लिए। सवाल ये है कि जिस राज्यों में चुनाव होना है उसी राज्यों में आप SIR करा रहे हैं। SIR एक प्रक्रिया है जो हर 20 साल बाद होती है और वो प्रक्रिया समय पर हो रही है। इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। बाकी धन्यवाद। विधायकों को और विधायक प्रत्याशियों को BLA 1 बनाया। उससे ऐसा कि आपको लगता है कि वो विधायक है या विधायक प्रत्याशी है, हमारे लिए वो पार्टी का नेता है और पार्टी का कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता को काम करना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।